जो परंपरा वहाँ पे थी उस परंपरा को अगर अभी ला दिए तो इसमें गुनाह कहाँ है। और ये भी नहीं कि सारे मौलवियों के कनपट्टी में बंदूक रखे रखा गया है या सारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हाईजैक करके उनको ले जाएगा चंबल की घाटी में। वहाँ पे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी घोड़े पे आके एकदम कनपट्टी बंदूक रखे बोले कि साइन करो इस वर्डिक्ट पे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सारे चीज़ कानून के अकॉर्डिंग हुआ है। लेकिन उनका जवाब ये है कि कोरोना काल में जिस तरह से कोरोना का काल चल रहा है उस समय पर राम मंदिर का भूमि पूजन गलत है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी जाएगी, इसकी वजह से उन्होंने पिटीशन डाली। देखिए पत्रकार महोदय, साकेत बहुगुना आज कोरोना काल देना है। इनके जो चाचा थे राजीव गांधी, जो इनकी दादी थी इंदिरा गांधी, तो इन लोगों ने क्या किया, आज कोरोना काल है, उस दिन मुस्लिम काल था कि मुस्लिम अदुखी हो जाएंगे, मुस्लिम टूट जाएंगे, देश में दंगा हो जाएगा, राम मंदिर बनवा देंगे तो हम मुसलमानों की वोट जो 22%, 30%, 10%, 15% मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उस समय भी कोई ना कोई काल था ना। आज चलो सोशल डिस्टेंसिंग है, महामारी है, तो वो भी तो महामारी की तरह था कि 22% वोट आपको नहीं मिलेगा। 22% कम नहीं होता ना। देश में अभी जो संक्रमित हैं वो सिर्फ 5 से 6% हैं पत्रकार महोदय, 6%। और 22% महामारी के लिए आप तो पूरा कोशिश कर रहे थे। वो भी तो एक तरह से महामारी था कि आप वोट बैंक चाहिए था, आपको एक समुदाय को खुश करना था, एक समुदाय के नीचे लेटना था, वो भी तो नहीं। पत्रकार महोदय रुक जाइए, तो इसमें कौन सा उसमें सवाल क्या है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, उनको प्रॉब्लम क्या है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते तो देश के प्रधानमंत्री अभी मोदी जी लेह पे गए थे, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कोलकाता में गए थे, जो वहाँ पे तूफान आया था, उड़ीसा में गए थे सर्वेक्षण पे, क्या उनके साथ आसपास में लोग मिले नहीं थे? जी मिले जरूर थे। लेकिन एक सवाल और आ रहा है दिल्ली के सीएम केजरीवाल को लेकर। वो कह रहे हैं कि मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया राम मंदिर जन्मभूमि का पूजन करने के लिए। देखिए, इसलिए नहीं बुलाया गया कि वहाँ पे मंदिर बन रहा है। अगर वहाँ स्कूल बनेगा तब आपको बुलाया जाएगा। मालूम है क्यों? अब देखिए पत्रकार महोदय, आप तो गूगल सर्च की तरह हैं, आप तो लगातार आपके पास जानकारी होगी। इन्हीं के कैबिनेट के मंत्री के दो मंत्री मैं बता रहा हूँ। एक हैं राजेंद्र कुमार गौतम, ये अभी आजकल जल विभाग देख रहे हैं दिल्ली सरकार के। इन्होंने लिखा था अपने ट्विटर हैंडल से कि भगवान श्री राम का और कृष्ण जी का कोई हिस्टोरिकल नाम है नहीं इस दुनिया में, माने इससे कुछ है नहीं, ये सिर्फ काल्पनिक है। और दूसरा जो मंत्री हैं मनीष खखोदिया, छोले भटूरे, उन्होंने कहा एनडीटीवी, मुझे याद है मैंने बहुत बड़ा जज बन गए थे ये, नगमा ने पूछा था कि वहाँ क्या बन जाए, तो हिंदू मुसलमान से पूछ के और क्यों नहीं एक यूनिवर्सिटी बना दी जाए, बच्चे हिंदू की भी पढ़ेंगे मुसलमान के भी पढ़ेंगे। बने वाह, मैंने क्या है ये, मैंने घर का गली का नाला वाला का डिस्प्यूट है क्या कि तुमको भी दे दो हमको भी दे दो है? जब मामला न्यायालय पे था तो आपको उस दिन बयान देना चाहिए था। अरे वो गवार मंत्री मनीष खखोदिया, अनपढ़ शिक्षा मंत्री अपने आप को बोलता है। रुक जाइएगा पत्रकार महोदय, बने जो चीज़ न्यायालय में है तो आपको ये बोलना चाहिए था न्यायालय के फैसला सर आंखों पे। ये स्कूल बनवाने का, हॉस्पिटल बनवाने का क्या चाहते हो तुम लोग? डॉक्टर राधा सर्वपल्ली बनना चाहते हो? बहुत बड़ा मूर्ति लगवाना चाहते हो? अरे आपको कुछ नहीं बोलना है तो चुपचाप रहिए, इधर उधर डाल उल पे हगिए मत। नहीं पत्रकार महोदय, हगिए मत, क्योंकि देखिए अगर आप इन्हीं लोगों के कारण उन लोगों को ऑक्सीजन मिला, राम मंदिर के विरोध के ऑक्सीजन इन लोगों जैसे लोग फूके। नमस्कार, बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षा मंत्री दिल्ली के मनीष खखोदिया ने कहा कि वहां एक विश्वविद्यालय बन जाना चाहिए।
शिक्षा मंत्री मतलब कि भगवान, मैंने भारत का सबसे बड़ा भगवान बोल दिया। दिल्ली का शिक्षा मंत्री टुच्चा गवार, अनपढ़। आपको समझ में नहीं आया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। करोड़ों लोगों की आस्था उस पर टिकी हुई है और उसको आपने बोल दिया विश्वविद्यालय बना दो। तो मैं आपको बोलता हूं चैनल के माध्यम से कि एक काम करो, तुमको सीएम बना देना चाहिए, अच्छा रहेगा। तुम लोग में भी डिस्प्यूट है, केजरीवाल में और मनीष सिसोदिया में डिस्प्यूट है, तुम्हें बना देना चाहिए, बेहतर रहेगा। लेकिन सवाल एक और उठ के आ रहा है महाराष्ट्र से। शरद पवार जी कहते हैं कि कोरोना काल में पहले भारत सरकार को कोरोना देखना चाहिए, ना कि भूमि पूजन। पत्रकार महोदय, शरद पवार आजकल दवाई नहीं खा रहे हैं, उम्र के उस दहलीज पे खड़े हैं, एक पैर केले के छिलके पे और एक कब्र में। मुझे इस तरह का भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग की तरह रहिए ना, आप दवाई खा के बोलिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? पत्रकार महोदय, कोरोना है, आपने मास्क लगाया है, आई एम कैरिंग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग है, हमने आपको टच नहीं किया। कोरोना काल में डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस का अपना काम कर रही है। कहीं क्या शरद पवार को ऐसा लगा कि हमने डॉक्टरों को बोला कि श्री राम जी के मंदिर बनाने में आपको हेल्प करना है, सीमेंट घोलना है, या मंदिर मूर्तियों को तराशना है? नहीं बोला गया है। या ये बोला गया कि हॉस्पिटल को हटाओ क्योंकि यहाँ पे यज्ञ होने वाला है, सारे रोगियों को बाहर कर दो? क्या हमने ये बोला कि कोरोना में जो फंड है उसमें से निकाल के हम डाल रहे हैं श्री राम जी के मंदिर में? क्या हमने ये बोला कि एम्बुलेंस सब हटा दो क्योंकि एम्बुलेंस में सारे बाबा लोग आएंगे, एम्बुलेंस को हटा के सब कुछ सीट उट खाली कर दो, उसमें बाबा लोग आएंगे, या रैली की तरह होगी? कोरोना काल अलग है, भगवान श्री राम का मंदिर का अलग मामला है, मंदिर अलग बन रहा है, कोरोना का इलाज अलग अलग चल रहा है। आज भारत में देखिए, जिस देश में मैं सोचता था, आई एम एजुकेटेड पर्सन, मैं खुद स्केर्ड था, मैं डरा हुआ था कि हे भगवान, इस देश में पीपी किट कैसे बनेगा? ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने देखा कि अमेरिका सब कुछ एकदम डेवलप कर रहे हैं, और आज देखिए हर गली मोहल्ले में लोग पीपी किट लेके घूम रहे हैं, और पीपी किट मिल रहा है, मास्क मिल रहा है, N95 मिल रहा है, ऑक्सीजन की मामला हो रहा है। हर तरह से हमारे डॉक्टर जो हमारे देश के भगवान की तरह हैं, वो डॉक्टर सारे केसेस को हैंडल कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आप ऐसे रहिए, वैसे रहिए। इसमें कोरोना काल और मंदिर में क्या मामला है? हॉस्पिटल भी बन रही है, वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल भी चल रहा है, राम मंदिर। देखिए, सवाल नहीं है कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, यही है मेरा, यही तो बहाना। सवाल कोरोना काल नहीं है, सवाल है राम मंदिर। मैंने आपको क्या बोला था, मारीच जैसे ये लोग हैं। आज कोरोना काल है, परसों बोलोगे कि ये ठंडा में बना रहे हो, ठंडा में लेबर लोग मर जाएंगे, तो ठंडा में नहीं। फिर ठीक है, ठंडा के बाद आ गया, फिर कोई आ जाएगा, बारिश हो रही है, बाढ़ चल रहा है, और बाढ़ में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, चलो 2 साल और भी बढ़ गया। फिर 2022 में चुनाव में राम मंदिर बनेगा, चलो हटाओ यार, राम मंदिर नहीं, अभी नहीं, 22 में नहीं, चुनाव है, उसमें यूपी में चुनाव है, नहीं। फिर 24 में आम चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में बीजेपी अपने वोट के लिए भगवान श्री राम का मंदिर बना रही है, चलो ठीक है। अब 25 में हो गया शुरू। मैंने करते करते आप चले जाइए कब्र में, हम रहे सब्र में कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा। नहीं तिवारी भैया, ये बताइए आपके नज़रिए में क्या है, राम मंदिर बनना चाहिए इस कोरोना काल में? बिल्कुल बनना चाहिए। करोड़ों लोग की आस्था इस पे टिकी हुई है, करोड़ों की आस्था टिकी हुई है। सवाल विपक्ष का भी है ना, सवाल का विपक्ष है कि रामलला हम आएंगे, आप मंदिर कब बनाएंगे, आप बताएंगे नहीं, डेट नहीं बताएंगे, इसीलिए बना रहे हैं। तो डेट बता रहे हैं, तो डेट में प्रॉब्लम है।
माने स्क्रिप्ट लिखी हुई है, राम मंदिर बनेगी तो भी हम क्वेश्चन दागेंगे, और राम मंदिर नहीं बनेगी तो भी हम क्वेश्चन दागेंगे, लेकिन क्वेश्चन दागते रहेंगे क्योंकि हमारा काम ही है क्वेश्चन दागना। अरे 500 साल पुराना मुद्दा था, जो वहाँ पे सच था उस सच को उजागर किया जा रहा है भव्य मंदिर बन के। इसमें लोगों को चुपचाप रहना चाहिए। आप विपक्ष हैं, स्वागत है, लेकिन मारीच मत बनिए, राक्षस मत बनिए पत्रकार।